गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिया इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे स्कूल ने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज देने की ठानी है। अतः मैं आपको गणित विषय पढ़ाऊँगा। जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ उसको आपको नोटबुक में लिखना है। A4 साइज़ की नोटबुक लेके और उसमें आपको नोट्स और जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे उसको आपको उतारना है। इससे जो मैं पढ़ाऊँगा उससे संबंधित नोट्स क्वेश्चन वगैरह मैं आपको ग्रुप पे PDF में या फिर इमेज में उपलब्ध करा दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं गणित में बात करूँ तो सबसे पहले आती है सामान्य गणित। सामान्य गणित जो होती है वो गणित का आधार होता है, बेस होता है। ये इसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों को होना बहुत ही आवश्यक है। सामान्य गणित में सबसे पहले जो इकाई है, मतलब सबसे जो छोटी इकाई मानी है जाती है वो है अंक है। अंकों से शुरुआत गणित की शुरुआत होती है। अंक की मैं बात करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 10 प्रकार के अंक कहलाते हैं। 0 से लेकर 9 तक के ये अंक कहलाते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे हिंदी में अक्षरों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, वैसे ही यहाँ पर अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए 35, 2 अंक की संख्या है 35, 3 अंक की संख्या 465, 4 अंक की संख्या 6742 और 5 अंक की संख्या 56,810 है। इसी प्रकार से आगे भी बढ़ती जाती है। 6 अंक की, 7 अंक की। जैसे जैसे अंकों का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे संख्याओं के मान भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं संख्याओं को कितने प्रकार से विभाजित किया है। तो देखिए संख्याओं के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है वो संख्याओं का शुरुआती हिस्सा होता है। सबसे पहले प्राकृत संख्या होती है जिनमें 1 से अनंत तक लिया जाता है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, आगे तक चलता ही जाता है, वो है अनंत। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश आगे तक चलते जाओ, अनंत तक चलते हैं। उसके बाद में आती है दूसरे नंबर की जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक चलती है। यदि मैं कहूँ कि प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित किया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अतः प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या में बदलने के लिए हमें उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा 0। अतः उदाहरण के लिए जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक चलती है, वो है पूर्ण संख्या। उसके बाद में जो संख्या आती है वो होती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो होती है वो माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत तक होती है। मतलब पूर्णांक में प्लस वाली संख्या भी आ जाती है और माइनस वाली संख्या भी आ जाती है। उदाहरण में हम देखते हैं 0 के दाईं साइड, दाईं ओर जो होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश करके अनंत तक। उसी प्रकार से 0 के बाईं साइड जो होता है वो होता है -1, -2, -3 डैश डैश माइनस अनंत तक। इस पूर्णांक को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है जिसमें प्लस वाली संख्या आती है, जैसे +1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश। आपको एक चीज हम पता रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी संख्या के आगे यदि कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है तो वो प्लस की ही मानी जाती है। उसके बाद में आती है दूसरे नंबर की पूर्णांक संख्या, वो है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस वाली संख्या आती है जिसमें -1, -2, -3 डैश डैश माइनस अनंत तक चलती है। उसके बाद में चौथे नंबर की जो संख्याओं के प्रकार में आती है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है वो ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q का अर्थ होता है मतलब अंश बटा हर, जो कि एक भिन्न का रूप है। यहाँ पर एक शर्त है कि ये जो q है, q मतलब हर जो है वो शून्य नहीं होनी चाहिए, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देंगे तो अनंत हो जाएगी और ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अतः q का मान यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या है।
उदाहरण के लिए 2/3, 4/5, 6/8 और इसी प्रकार से आगे तक। आगे चलते हैं। पांचवें प्रकार की जो संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है वो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। हम p/q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जबकि हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को हम p/q अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √6, √7, √8। अब इसमें √4 रह गया। √4 को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि √4 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 परिमेय संख्या में मानी जाती है, क्योंकि 2/1 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है क्योंकि वो एक परिमेय संख्या होती है। फिर आते हैं छठे नंबर पे, वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की मैं यदि बात करूं तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं यानी खुद भाज्य संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या से भी वो विभाजित होती है, मतलब अन्य संख्या का भी भाग जाता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं 4 की बात करूं तो ये जो 4 है इसमें 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा, खुद स्वयं 4 का भाग भी। 6 में जैसे 1 का, 2 का, 3 का और खुद से का। 8 की बात करूं तो 1, 2, 4 और खुद 8 का। 9 की बात करूं तो उसमें 1 का, 3 का और खुद 9 का। तो ये कहलाती है भाज्य संख्या, जिनमें एक खुद स्वयं भाज्य संख्या और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी ये विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद में आती है 7वें नंबर की जो संख्या होती है अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद स्वयं से ही विभाजित होती है उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 2 में केवल 1 और स्वयं 2 का भाग जाएगा, 3 में केवल 1 और 3 का भाग, 5 में 1 और 5 का भाग और 7 में केवल 7 और 1 का भाग ही जाएगा। इसी प्रकार ये आगे तक है। तो ऐसी संख्याएं होती है जिनमें केवल खुद का ही भाग जाता है और एक का तो सब में ही जाता है। वैसे एक से सभी संख्याएं विभाजित होती है, वो चाहे प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, कोई सी हो, एक से सभी विभाजित रहती है। अतः आज का टॉपिक यहाँ तक ही है। इनको आप अच्छी तरीके से समझ ले और उसको नोटबुक में उतार ले। इससे संबंधित नोट्स मैं आपको ग्रुप पे उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।